भाग्य बड़ा या कर्म। एक बार की बात है कि देवऋषि नारद वैकुंठ धाम विचरण करने के लिए निकले। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और श्री हरि विष्णु भगवान से कहा, हे प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म की राह पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा और जो पाप व अधर्म कर रहे हैं उनका सब भला हो रहा है। उन्हें किसी दंड की अनुभूति नहीं। तब श्री हरि विष्णु भगवान ने कहा, ऐसा नहीं है नारद, जो भी हो रहा है सब नियति के नियम से ही हो रहा है। नारद बोले, प्रभु, मैं तो स्वयं यह सब पृथ्वी लोक देखकर आ रहा हूँ। पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। श्री विष्णु भगवान ने कहा, नारद, तुमने ऐसा धरती पर क्या देख लिया है जिससे तुम इतने विचलित हो गए हो? तब नारद जी बोले, अभी मैं पृथ्वी लोक के एक रास्ते से गुजर रहा था। मैंने देखा कि वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजर रहा था। वह चोर गाय को फंसा हुआ देखकर भी रुका नहीं, बल्कि वह उसे अनदेखा करके दलदल लांघकर आगे निकल गया। आश्चर्य तो तब हुआ जब आगे जाकर उस चोर को सोने की मोहरें मिली। कुछ देर बाद ही वहां से एक वृद्ध साहूकार गुजरा। उसने जब उस गाय को दलदल में फंसा देखा तो उसको बचाने का पूरा प्रयास किया। साहूकार ने अपने पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को आखिर बचा लिया, लेकिन मैंने देखा कि गाय के प्राण बचाने के बाद वह जब कुछ दूर आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। हे प्रभु, अब आप ही बताइए, यह कौन सा न्याय है? देवऋषि नारद की पूरी बात सुनने के बाद श्री हरि बोले, यह तो सही ही हुआ नारद। जो चोर गाय को अनदेखा कर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो पहले से ही एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। परंतु प्रभु, नारद बोले, बेचारे उस साहूकार ने तो कोई पाप नहीं किया था, फिर उसे गड्ढे में गिरकर मृत्यु क्यों मिली? तब श्री विष्णु भगवान ने नारद को समझाया, नारद, उस साहूकार को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में उस समय बहुत ही कष्टदायक मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई, जिससे उसे मृत्यु के समय बहुत ही सूक्ष्म दर्द का आभास हुआ और वह स्वर्ग का भागी बना। श्री हरि विष्णु के मुख से यह सब सुनकर नारद जी संतुष्ट हुए। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि यह विश्व कर्म प्रधान है। मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटता है, यानी जैसे कर्म वह करता है उसे उनका वैसा ही फल मिलता है। यहाँ कोई भी भेदभाव नहीं होता। यह सीधा सा गणित है। अच्छे कर्म करने पर सुख समृद्धि मिलती है। इसके विपरीत बुरे कर्म करने पर दुख और परेशानियां ही मिलती हैं। इसलिए इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य निश्चित ही बदला जा सकता है।